लोग ठीक तो है कि नहीं है। और जयंत के बारे में पूछा, क्रूर जीवित है ना, शत्रुजीत, ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में पूछा, बहुत पूरे यदुवंश के बारे में पूछना शुरू कर रहे हैं। तो श्लोकास नंबर हम करेंगे 30 से स्टार्ट। अच्छा, शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की। हरे कृष्ण। श्लोकास नंबर 30। प्रद्युम्नः सर्ववर्षिणां सुखमस्ति महारथा गम्भीरार्थ्यो अनिरुद्धो तो वर्तते भगवानुत। प्रद्युम्न भगवान कृष्ण के पुत्र, सभी वंशी परिवार के सदस्यों का सुखम सुख आस्ते हैं। महारथा महान सेनापति, गंभीर गहराई से राया दक्षता, अनिरुद्ध कृष्ण का पौत्र, वर्धते बढ़ता है, भगवान भगवान उत्तर अवश्य चाहिए। वंशी कुल के महान सेनापति प्रद्युम्न कैसे हैं? वे प्रसन्न तो हैं, और भगवान के पूर्ण अंश अनिरुद्ध ठीक से तो है। इससे पहले उन्होंने बलराम जी के बारे में भी पूछा था कि बलराम जी कैसे हैं। तो आगे चलते हैं। प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भी भगवान के अंश हैं, इस तरह वे दोनों ही विष्णु तत्व हैं। द्वारका में भगवान वासुदेव अपने पूर्णांशों संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध सहित अपनी दिव्य लीलाओं में व्यस्त रहते हैं। अतएव इनमें से प्रत्येक को भगवान कहा जा सकता है, जैसा कि अनिरुद्ध के नाम से कहा जा चुका है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि सब विष्णु तत्व है। कल बलराम जी के बारे में भी बताया गया था कि ये प्रकाश विग्रह है ना, भगवान के प्रस्ताव विस्तार है। और ऐसा नहीं है कि वो जीव शक्ति में आते हैं, ऐसा नहीं है, जीव शक्ति अलग है, ये डिटेल में बताया गया था। ठीक है, तो चलते हैं श्लोकास नंबर 31 पर। जय श्री पढ़ोगे। हरे कृष्णा, थैंक यू। श्री, तो यहाँ पर जो है भगवान के वंश के बारे में प्रभुपाद जी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो बोल रहे कि कृष्ण के सभी सेनानायक पुत्र तथा
सुषेण चारु दक्षिण जामवंती पुत्र साम तथा ऋषभ अपने अपने पुत्रों समेत ठीक से तो रह रहे हैं। मतलब इतने प्रभुपाद जी तात्पर्य बताने का प्रयास करें कि इतना बड़ा परिवार है भगवान का कि सबके नाम कैसे याद रख सकते हैं, है ना। क्योंकि बताया जा रहा है कि भगवान देखिए, भगवान जो कर सकते हैं मनुष्य के लिए वो संभव ही नहीं कि वो वैसा करे। और लोग ना नकल करने बताते हैं कि हम भगवान हैं, ऐसा वो फील करते हैं। ऐसा कैसे होता है कि जब हम ज़रूरत से ज़्यादा ऐश्वर्य, सब कुछ मतलब ऑपुलेंस, सब कुछ उनको अवेलेबल होने लगता है ना, तो उन्हें कहीं न कहीं हृदय में ना एक मिथ्या भावना आ जाती है कि आई एम अ ऑल इन ऑल, मैं सब कुछ हूँ, सर्वो-सर्वा हूँ। मैं सब जो चाहूँ वो पा सकता हूँ, जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, जिसको चाहूँ उसको खरीद सकता हूँ, हर सुख, हर ऐश्वर्य मेरे पास है। तो जब ये मिथ्या भावना इकट्ठी हो जाती है ना, तो उसके कारण क्या होता है कि अ, अपने आप को भगवान समझने की हम भूल कर बैठते हैं। इस तरह से कभी-कभी आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को देखा होगा कि वो क्या करते हैं, घर-घर खेलते हैं तो पापा मम्मी बन जाते हैं। मैं पापा बन गया हूँ, मेरी बात मानो। देखा है बचपन में हम खेलते थे ऐसा। मैं भी खूब खेले हूँ और लड़कियों की ऐसी आदत होती है। वो हम खेलते थे, खेल-खेल में कोई पापा बन जाता था, कोई बच्चा बन जाता था, कोई मम्मी बन जाती थी। तो कहने मतलब ये कि हाँ, ऐसा नहीं है कि वो सच में हो गए, पर ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जीवात्मा तो बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा अंश है भगवान का। तो भगवान की बराबरी करना तो बहुत दूर की बात है। वो जो जिस क्वालिटी के अनुसार वो ये समझता है कि मैं भगवान हूँ, वो सिर्फ़ एकमात्र क्वालिटी है, जो कम मैंने कल भी डिस्कस किया था। क्वालिटी वाइज़ समथिंग सिमिलर, नॉट फुल्ली समथिंग सिमिलर, क्वांटिटीज़ वाइज़ इज़ नॉट सिमिलर। क्वांटिटी तो बहुत बड़ी चीज़ है ना? भगवान को तो पूरा शरीर वो कह लीजिए कि आध्यात्मिक है। हम तो बिल्कुल उसके तो अंश कहाँ है, हमारा तो इतना बाल के अग्र भाग का 10,000वां भाग है आत्मा का साइज़। इतना छोटा कि आँखों से भी नहीं देख सकते, इतना छोटा। और जो उसका मतलब अगर हमारी लैंग्वेज में बोलो तो एग्जिस्टेंस भी नहीं करता। जैसे कि कोरोना वायरस को देखा नहीं गया, कोई भी नहीं देख सकता था। मतलब हमारी नज़र में तो वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। पर लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से देखिए तो वो एग्जिस्ट कर रहा है, जिसके कारण से हमारा शरीर चल रहा है ना? बॉडी मूव कर रही है। तो यहाँ पर भगवान के परिवार की बहुत बड़ी संख्या बताई गई है। पहले 16,108 डिवाइडेड बाय 10, मतलब सबके 10-10 पुत्र थे, है ना? तो 1,61,080 पुत्र टोटल हुए। फिर उसके बाद एक-एक पुत्र के क्या हुए? फिर 10-10 हुए। हे भगवान! तो मतलब पूरी द्वारका नगरी भगवान के परिवार से ही भरी हुई थी। वहाँ पे प्रजा की और की ज़रूरत ही नहीं होगी, कितनी बड़ी होगी, है ना? तो उसके बाद मैं आई थिंक 1,61,000 और 800 एंड सदस्य, बाप रे! बहुत बड़ी संख्या है। इस तरह से जो है असंख्य भगवान असंख्य जीवों के पिता हैं, ये सही बात है। मतलब इतनी सारी जीवात्माएँ समझ लीजिए, अगर हम इसको अपनी दृष्टि से देखें ना, तो आप ऐसा समझिए एक महान हम भगवान के लिए ना चींटी जैसे होती है ना, चींटी उसके जैसे ही हैं। बहुत सारी चींटियाँ, 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 चींटियाँ थी, जीवात्माएँ बहुत सारी। तो बहुत ही छोटा साइज़ है जीवात्मा का, बहुत छोटा, है ना? मैं कभी-कभी जब हम ऊपर फ्लाइट से उड़ते हैं ना, आसमान में, फ्लाइट में बैठे होंगे आप लोग भी, तो नीचे देखेंगे ना, तो बहुत छोटा-छोटा दिखता है, बहुत छोटा-छोटा, बहुत ही छोटा-छोटा दिखता है। तो मैं सोचती हूँ भगवान हमें ऊपर से देखते होंगे तो हम कैसे दिखते होंगे? बहुत ही नन्हे-नन्हे दिखते होंगे, है ना? और वो जो जो जीवात्मा है, वो अपने आप को यहाँ पे पृथ्वी पे कितना बड़ा समझती है। इसी तरह से हम अब देखिए कुछ कीड़े होते हैं, ऐसे होती हैं चींटियाँ जब फर्श पे चलती है, तो हमें बहुत छोटी दिखती है वो, है ना? हमें बहुत छोटी दिखती है। तो मतलब एक एक चीज़ दूसरी चीज़ को कैसे देखने का नज़रिया है। भगवान तो सर्वव्यापी हैं, भगवान और कितने दयालु भी हैं। फिर भी वो एक-एक जीवात्मा की रक्षा करने का प्रयास करते हैं भगवान, ठीक है ना? तो सो पावरफुल भगवान बहुत दयालु भी हैं और उनको समझ पाने के लिए सिर्फ़ हमें भक्तों के अनुगत होना पड़ेगा। जब तक
हम किसी वैष्णव के अनुगत नहीं होंगे तो भगवान समझ में आने वाले ही नहीं है। पॉसिबल, ऐसे तो हमारी बुद्धि इतनी नहीं है। समझ लीजिए चींटी को बोलो कि क्या नाम है हमें समझ, तो वो क्या समझ पाएगी? मुझे जान तू, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ। चींटी को बोलो तो वो ऊपर देखेगा, वो समझेगा कि क्या ये, क्या है ये, इसको कैसे समझ सकता हूँ। वो नहीं समझ सकती ना। चींटी कभी समझ सकती है तो विशाल मनुष्य को नहीं समझ सकती। वो हाथ पे चढ़ेगी, उसे लगेगा कि ये तो बहुत बड़ा सा, मैं किसी प्लानिटरी सिस्टम पे पहुंच गई हूँ और ये खत्म ही नहीं हो रहा है। अगर उसे हाथ पे भी चलाओगे ना, वो चलती रहेगी चलती रहेगी। कहने का मतलब ये है कि हम उस मतलब जिस तरह से उसको फील होता होगा ना चींटी को कि विशाल है, इस तरह से हम भगवान बहुत विशाल है, अत्यंत विशाल और समझ लीजिए आध्यात्मिक है। तो कभी-कभी इस चीज़ को हमें समझने का प्रयास तो ज़रूर करना चाहिए कि अब तक भक्तों के अनुगत नहीं होंगे, समझेंगे नहीं, तब तक पॉसिबल ही नहीं है। तो एक बार हमारी क्लास हुई थी, उसमें प्रभु जी बोले कि भगवान को समझना वैसा ही है जैसे कि ये समझना कि हम मतलब कहाँ से आए हैं। ये जीवात्मा इतना भी नहीं समझ सकती, बहुत मुश्किल है। सो पावरफुल। समुद्र की लहरों को गिरा नहीं जा सकता, तो भगवान को नहीं समझा जा सकता। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर हैं। ठीक है, तो चलते हैं श्लोकास नंबर 32। ईश्वरी आप पढ़ोगे क्या? पढ़ सकते हो। तथैवानुचरः शौरैः श्रुतदेवध्यवादय नन्दनन्दशीर्षणया ये चान्ये सात्वतर्षभः अपि स्वसत्यास्ते सर्वे रामकृष्णभुजाश्रया अपि स्मरन्ति कुशलमस्माकं बद्धसौहृद्या तथा एव। इस प्रकार अनुचरा अनुचरा नित्य संगी शौर्य भगवान श्री कृष्ण के यथा श्रुतदेव उद्धव आदय उद्धव तथा अन्य सुनंद नंद शीर्षण्य अन्य नायक ये वे सब च तथा अन्य अन्य सात्वत मुक्त जीव ऋषभा श्रेष्ठ पुरुष अपि यदि स्वस्ति कुशल से आस्ते हैं सर्वे वे सब राम बलराम कृष्ण भगवान कृष्ण श्री कृष्ण भुज आश्रया के संरक्षण में अपि यदि भी स्मरण करते हैं कुशलम कुशलता अस्माकम हमारे बद्ध सौहृद शाश्वत मैत्री से बंधे हुए। इसके अतिरिक्त श्रुत देव उद्धव तथा अन्य सुनंद तथा अन्य मुक्त आत्माओं के नायक जो श्री भगवान के नित्य संगी हैं भगवान बलराम तथा श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित तो है। वे सब अपना अपना कार्य ठीक से चल रहे हैं ना। वे जो हमें नित्य मैत्री पाश में बंधे बंधे हैं हमारी कुशलता के बारे में पूछते तो हैं। तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण के नित्य संगी यथा उद्धव सबके सब उन्मुक्त आत्माएं हैं और वे श्री भगवान के ही कार्य को परिपूर्ण करने हेतु इस धारा पर अवतरित हुए हैं। पांडव भी मुक्तात्मा है जो श्री भगवान के साथ इस पृथ्वी पर उनकी दिव्य लीलाओं में सेवा करने हेतु अवतरित हुए। जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता 4.8 में कहा गया है श्री भगवान तथा श्री भगवान की ही तरह मुक्तात्मा उनके नित्य संगी कुछ कुछ अंतरालों के पश्चात इस पृथ्वी पर आते रहते हैं। श्री भगवान उन सबको स्मरण में रखते हैं लेकिन उनके संगी मुक्तात्माएं होते हुए भी तटस्था शक्ति होने के कारण भूल जाते हैं। विष्णु तत्व तथा जीव तत्व में यही अंतर होता है। जीव तत्व श्री भगवान के अत्यंत सूक्ष्म शक्तिमान कण है अतएव उन्हें सदैव श्री भगवान की सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है और श्री भगवान अपने सेवकों को सर्वदा समस्त सुरक्षा प्रदान करने में प्रसन्न रहते हैं। अतएव मुक्तात्मा कभी भी अपने आप को श्री भगवान के समान मुक्त या श्री भगवान के समान शक्तिमान नहीं मानते। अपितु सभी परिस्थितियों में चाहे भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में श्री भगवान की सुरक्षा की कामना करते हैं। मुक्त आत्मा की यह पराश्रयता स्वाभाविक है क्योंकि मुक्त आत्मा अग्नि के स्फुलिंगों की तरह है जो अग्नि की उपस्थिति में ही अपनी चमक दिखा सकती है स्वतंत्र रूप से नहीं। स्वतंत्र रूप से स्फुलिंग की चमक लुप्त हो जाती है।
भले ही उसमें अग्नि के गुण तथा चमक रहती है। अतएव जो श्री भगवान की सुरक्षा त्याग कर आध्यात्मिक अज्ञान के कारण स्वयं प्रभु बन जाते हैं, वे पुनः इस भौतिक जगत में आते हैं, भले ही वे कठोर से कठोर तपस्या क्यों ना करें। संपूर्ण वैदिक साहित्य का यही मत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच ईश्वरी। तो यहाँ पर ना प्रभुपाद जी युधिष्ठिर महाराज कुशल पूछ रहे हैं। इतने सारे लोगों के नाम तो नहीं याद रख सकते, लाखों लोग हैं, लाखों परिवार में लाखों लोग हैं। एक का नाम जब उनके लिए याद रखना संभव नहीं, तो हमारे लिए कैसे संभव हो सकता है ना। भगवान के मतलब सबसे करीबी मित्र हैं, उनके पार्षद गण हैं, फिर भी उनके लिए संभव नहीं है। तो हम तो वैसे ही बुद्धि कम है हमारे अंदर। तो बोल रहे हैं कि इसके अतिरिक्त वो सब लोगों का नाम ले रहे हैं, श्रुतदेव, उद्धव तथा नंद, सुनंद, ये मुक्त आत्माओं के नायक जो भगवान के नित्य संगी हैं, भगवान बलराम तथा कृष्ण तो द्वारा सुरक्षित तो है। पूछ रहे हैं कि ये सब सुरक्षित हैं, वे अब तब अपना अपना कार्य ठीक से चला रहे हैं ना। मतलब इस तरह से वो कह रहे हैं, हम जो हमसे नित्य मैत्री पाश में बंधे हैं, हमारी कुशलता के बारे में पूछते हैं। मतलब कभी हम जाते हैं ना, किसी कोई फैमिली का मेंबर किसी दूसरी फैमिली का मेंबर, हमारी फैमिली का मेंबर किसी दूसरी फैमिली में जाता है, तो वो पूछते हैं कि वो हमसे हमारे बारे में बात करते हैं कि नहीं करते, है ना। इस तरह से होता है, पूछते हैं किसी की क्या वो हमें याद करती है कि नहीं करती। जैसे कोई ईशा की शादी होगी तो ईशा के बारे में पूछते होंगे कि हमें याद करती है कि नहीं करती है। इसके इन लॉज से या इसके हस्बैंड से पूछते होंगे हमें कभी याद करती है कि नहीं। तो इस तरह से है कि फैमिली मेंबर एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, पूछते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज भी वही प्रयास कर रहे हैं पूछने का। ठीक है, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कुछ दो बातों को हाईलाइट करने का प्रयास कर रहे हैं कि मुक्त आत्मा के बारे में। और दो तत्व हैं, जैसे विष्णु तत्व का हमने पहले भी डिस्कस किया था, विष्णु तत्व और जीव तत्व। ठीक है, अब इनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कभी भी जब आप पढ़ोगे तो मुक्त विष्णु तत्व और जीव तत्व में कोई भी डिफरेंस पता होना चाहिए, आपको इजीली बता सको कि जीव तत्व क्या है, विष्णु तत्व क्या है। ठीक है, तो जीव तत्व के बारे में प्रभुपाद जी आगे, क्योंकि विष्णु तत्व तो बता चुके हैं, बलराम जी विष्णु तत्व है, सांप ये सब है ना, प्रद्युम्न ये बता चुके हैं विष्णु तत्व। अब जीव तत्व को प्रभुपाद जी बताने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं। तो जीव तत्व एक बार हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। जीव तत्व भगवान के अत्यंत सूक्ष्म शक्तिमान कण है, बहुत ही सूक्ष्म है। मैंने पहले ही बोला कि बाल के अग्रभाग का 10,000वां भाग बहुत ही सूक्ष्म है। इतना सूक्ष्म चींटी तो फिर भी हमें दिख जाती है, पर ये मुक्त आत्मा तो नहीं दिखती, है ना। ये जो जीव तत्व है, ये तो हम अपने आप को नहीं देख सकते। शरीर धारण किया हुआ है ना, तो हम देख रहे हैं एक दूसरे को। आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख पा रही हूँ। पर सोच लो ये शरीर नहीं है हमारे पास, तो हम देख पाएंगे क्या एक दूसरे को? नहीं देख सकते। इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म। सिर्फ कौन देख सकता है इसको? भगवान, क्योंकि भगवान की दृष्टि क्या है? पूर्ण है ना। वो पूर्ण, इसीलिए उन्हें कहते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। ठीक है, अतएव उन्हें सदैव भगवान की सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। इतना सूक्ष्म होने के बाद, सूक्ष्म है और फिर भी भगवान की आवश्यकता है उनको, क्योंकि भगवान जो है बहुत दयालु है। सब मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव की भी रक्षा करते हैं। भगवान को जरूरत नहीं है ऐसे, मतलब सांस से निकले, हम कहते हैं ना भगवान ने सांस जब छोड़ी है तो अनेकों जीवात्मा ब्रह्मांडों का निर्माण हुआ है। तो ये सब और भगवान अपने सेवकों को सर्वदा समस्त सुरक्षा प्रदान करने में प्रसन्न रहते हैं। अतः मुक्त आत्माएं कभी कभी अपने आप को भगवान के समान मुक्त या भगवान के समान शक्तिशाली नहीं मानती। अतः सभी परिस्थितियों में, चाहे भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में, भगवान की सुरक्षा की कामना करती हैं। मुक्त आत्मा की ये पराशारिता स्वाभाविक है, मतलब उनकी जो स्थिति है स्वाभाविक स्थिति है। ठीक है, इसमें वो हमेशा अपने आप को उस टाइप से समझेंगी। हर एक ये एक जैसे हमने बताया ना, हम क्वालिटी वाइज सेम है। तो ये एक तो जीवात्मा का ये नेचर है कि वो एक तो अपने आप को कंट्रोल करने की आदत है उसको, कि वो सोचेगा सब लोग मेरे हिसाब से चलें, है ना। ये जो नेचर आएगा ना, ये सबके अंदर सेम आएगा। ये मेरे हिसाब से लोग चले, मेरी बात को समझें, है ना। तो ये कुछ ऐसी स्वाभाविक मतलब क्वालिटीज हैं जो वो सोचते। भगवान भी कंट्रोलर है ना, जैसे हमने कई जगह पे पढ़ा है, भगवान कंट्रोलर है ना।
और इसी तरह जीवात्मा के अंदर ये बहुत सारी क्वालिटी है जो जीवात्मा के और भगवान के अंदर से सिमिलर सी दिखती है। जैसे मैंने कल का जिक्र किया था कि ग्लोरिफिकेशन, हमें अपना हमारी कोई हमें कोई ग्लोरीफाई करे, हमारी प्रसन्नता करे, हमें खुशी होती है, भगवान को भी वो खुशी होती है। बहुत सारी क्वालिटी हम एक बार चाहो तो उसको नोट कर सकते हो। पहली तो ये की हो गई कि कंट्रोल करना, कंट्रोल करना भगवान के अंदर हमारे अंदर सेम है, ठीक है। दूसरी हो गई ग्लोरिफिकेशन, हमें कोई हमारी बढ़ाई करे, प्रसन्नता, मतलब ऐसे कह लीजिए, ग्लोरीफाई करना मतलब तारीफ करना, है ना। हिंदी के शब्द में बोलेंगे तो तारीफ सुनेगा तो भी पसंद है। तीसरा एक और है कि ये सोचना कि मैं भगवान हूँ, मतलब भगवान तो ऑल इन ऑल है, सर्वो सर्वा, है ना। जीवात्मा को भी ऐसा भ्रम हो जाता है कि वो सर्वो सर्वा, एक क्वालिटी ये भी है। तो इस तरह से अनेकों 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 क्वालिटीज हैं जिन जिन यहाँ पे कुछ ही मैंने मेंशन कर दी, लेकिन असंख्य है ना। पर लेकिन कभी कभी अले हर एक में थोड़ी थोड़ी ही दिखाई पड़ती है, क्योंकि सब आ नहीं सकती ना, बहुत छोटा साइज है। जिस तरह से हम एक समुद्र का जल हम एक लोटे में भर के ले आए और उसको मैं बोलूँ कि आप इसमें से सॉल्ट को अलग कीजिए, तो कितना कर पाओगे, बहुत कम, है ना। लेकिन अगर समुद्र में से सॉल्ट को अलग करना है तो बहुत ही सारा हो जाएगा, जिसको मतलब आप गिन भी नहीं सकते। इसी तरह से हमारी जो है क्वालिटीज कुछ परसेंट में सिमिलर है, नॉट बिगर। अब देखिए ना, सब में अलग अलग होती है। कोई अच्छा सुन सकता है, मैंने बताया था ना, किसी का हियरिंग्स बहुत मैंने कभी कभी मुझे लगता था कि आई एम हियरिंग में तो सब लोग सेम ही होते होंगे, पर लेकिन नहीं, कुछ लोग का हियरिंग बहुत ही अलर्ट होता है। मतलब वो एक एक शब्द को सुनते हैं, पूरा पूरा लेक्चर सुन रहे होते हैं ना। लेक्चर सुनने के बाद अगर आप मैं आपको टेस्ट करना हो ना, किसी को तो टेस्ट करना, दो लोग हेयर करो आप, कोई भी जैसे फ्रेंड्स बने हो आप लोग, तो दो लोग एक ही लेक्चर को हेयर करो। अब आप देखोगे, फिर आप बोलोगे डिस्कस करो आपस में, तो आपको आपके और दोनों के पॉइंट अलग अलग होंगे। इतना फर्क होता है। वो कहेंगे मैंने तो ये भी सुना था लेक्चर में कि ये वाली बात भी बोली थी क्या लेक्चर में। तो हमारा जो है माइंड जो है, वो भी क्या नाम है, हेयर में भी कभी कभी हमारी अटेंशन ऑफ टाइमिंग वो भी अलग हो सकती है ना। क्योंकि कुछ चीजें उसने हेयर कर ली और मैंने वो स्किप कर दी, या फिर मैंने जो हेयर की है उसने वो स्किप कर दी। क्योंकि हमारा अटेंशन का टाइमिंग भी बहुत 18 सेकेंड्स का होता है। कुछ लोग आजकल जो देख रहे हैं 18 सेकेंड्स तक ही आप अटेंशन कर पाते हो किसी वर्डिंग पे, शब्दों पे। बाकी टाइम हमारे माइंड से स्किप होता रहता है, स्किप होता रहता है। जैसे आपने ना स्किप का बटन होता है ना, यूट्यूब पे वीडियो चल रही होती है, स्किप स्किप ये हो जाता है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपका मन कहाँ पे विचरण कर रहा है। तो इस तरह से हेयरिंग की क्वालिटी भी डिफरेंट होती है, सबकी अलग अलग होती है। दूसरा, अब आप देखिए कोई इंसान गाता बहुत अच्छा है और कोई बेसुरा गाता है, बिल्कुल फटावास, तो वो भी देखिए क्वालिटी वहाँ से आ रही है, भगवान से आ रही है उसके पास वो। लेकिन वो भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट किस कौन हो सकता है, भगवान ही परफेक्ट हो सकते हैं। भगवान ने 64 डेज में 64 जो है तरीके की कलाएं सीख ली थी, है ना, संदीपनी मुनि से जाके। तो इस तरह से भगवान तो है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परफेक्ट है, पर जीवात्मा परफेक्ट नहीं है। क्योंकि मुक्त आत्माएं अग्नि की सुफलम की भांति हैं, जो अग्नि की उपस्थिति में ही अपनी चमक दिखला सकती है। मतलब भगवान के साथ रहेंगे तभी हमारी चमक पूर्ण दिखेगी, स्वतंत्र रूप से नहीं। स्वतंत्र रूप से सुफलिंग की चमक बुझ जाती है, भले ही उसमें अग्नि के गुण तथा चमक रहती है। देखिए, जब तक हम भगवान के संपर्क, अब जब हरि नाम का हम जप करते रहेंगे ना, भगवान के पवित्र नाम का, तो हमारे अंदर जो क्वालिटीज है ना, वो जो होती हैं वो हाईलाइट होती रहेंगी। इस तरह से ना एक भक्त दूसरे भक्त को ग्लोरीफाई करता है, ओह माता जी आप तो बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छे से मतलब सब कुछ संभालते हो, आपकी साधना बहुत अच्छी है, ये वो। क्योंकि वो जो आत्मा की जो चमक है, जो सफलिंग है, जो क्वालिटीज है, वो हाईलाइट। आप देखो ना, भक्तों के अंदर अलग ही तेज दिखता है ना, वो अलग दिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुश रहते हैं, और मटेरियल वर्ल्ड में लोग बुझे बुझे परेशान, टेंशन उनको रहती है। तो भले ही अग्नि में जो कि गुण में चमक, क्योंकि भगवान के समक्ष जो भी रहेगा वो सुफलिंग जो आत्मक गुण है वो दिखाई देगा।
अतएव जो भी भगवान की सुरक्षा त्याग कर आध्यात्मिक अज्ञान के कारण स्वयं प्रभु बन जाते हैं, वे पुनः इस भौतिक जगत में आ जाते हैं, है ना। जो भगवान की सुरक्षा मतलब भगवान के अंडर कार्य नहीं करते, जैसे कि मटीरियल वर्ल्ड के लोग हैं, है ना, वो क्या होगा, आध्यात्मिक अज्ञान के कारण स्वयं प्रभु बन जाते हैं, वे पुनः इस भौतिक जगत में आते हैं। वो किसी ना किसी योनि में फिर तो ना आना जाना रहता है ना, अपनी बॉडी को चेंज करते रहते हैं। भले ही वे कठोर से कठोर तपस्या क्यों ना करें, उन्होंने कोई ना कोई तपस्या जरूर करी होगी संसार में। चाहे आप देख लीजिए, कभी कभी मुझे लगता है कि भक्त लोग ही, पहले मुझे ऐसा लगता था कि भक्त लोग ही जो है सुबह उठते हैं और तपस्या करते हैं, पर आजकल मटेरियल वर्ल्ड में देखो, मटीरियली लोग भी सुबह तपस्या करते हैं, उठते हैं, जाते हैं ऑफिस जाना, है ना। छोटे छोटे बच्चों को देखो, बेचारे रोते रोते आंखें मलते मलते स्कूल की बस के सामने खड़े रहते हैं, सुबह सुबह स्कूल की बस आएगी लेने के लिए। वो भी एक टाइम की तपस्या है, पर वो कैसी तपस्या है, सिर्फ बॉडी लेवल पे तपस्या है ना। आध्यात्मिक तपस्या में उसे काउंट नहीं किया जाएगा। वो हर बार शरीर लेंगे और हर बार क्या होगा, यही तपस्या करते रहेंगे। कठोर तपस्या क्यों ना करें, पर वो आध्यात्मिक रूप से अज्ञानी अज्ञानी कहा जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बार 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 हमें भौतिक तपस्या करनी पड़ती है, ये शरीर दोबारा से दोबारा लेना पड़ता है, जरूरी। और इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट एक ही बात है कि आप ऐसी भक्ति कीजिए इस जन्म में ही कि आपको नेक्स्ट बर्थ दोबारा ना लेना पड़े, है ना। ऐसी तपस्या करो और भगवान से ऐसी प्रार्थना करो कि भगवान आप मुझे अपने चरण कमल से दूर, भक्तों से दूर मत भेजिए और अपने चरण कमल से दूर मत भेजिए। भगवान बहुत दयालु हैं। और एक सीक्रेट मैं आपको बताऊं, आप नोट करना चाहो कर सकते हो। मैंने ना अब तक चाहे कुछ मैं ये मानती हूँ कुछ भी नहीं सीखा हो, मैं मानती हूँ कि मैंने कुछ नहीं लर्न किया हो या कुछ मैंने नहीं पढ़ा हो, पर एक चीज जो मुझे समझ में आई ना, कि अगर आपको भक्ति में आगे बढ़ना है, सिर्फ भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो एक ही चीज है कि आप वैष्णव के चरणों के प्रति अपराध मत करो। और दूसरा, और आगे बढ़ना चाहते हो तो तुलसी महारानी और जो हमारे वैष्णव हैं, जिन्होंने जैसे कि वैष्णव समाधि जो कहीं पे भी है, मायापुर है, वृंदावन है, वहां पे जाके आप ना उनसे प्रेयर करो, दया की भीख मांगो। तो ये दो कार्य करने से ना हम भक्ति में बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। जैसे पौधा होता है ना कोई, और उसमें उसको आगे बढ़ाने के लिए कोई फर्टिलाइजर चाहिए होता है ना। तो यही हमारी भक्ति के फर्टिलाइजर है, तुलसी महारानी और वैष्णव का आशीर्वाद। अगर आपने ये दो चीजों पे अगर फोकस कर लिया ना, तो आज आज क्या चल रहा है, 26 चल रहा है, एक साल के अंदर ही बहुत प्रोग्रेस फील करोगे अपने आप में। आपका स्केलिंग बढ़ जाएगा, आप कृपा मिलेगी आपको, तो आपको भक्ति में उत्साह आने लगेगा। आपका नॉलेज और आपकी आपके ज्ञान को मतलब हृदय में उतारने के लिए और पोटेंशियल बढ़ जाएगी। वाक शक्ति, कृपा बहुत बड़ी चीज होती है ना, तो बहुत आपको ऐसे कृपा मिलेगी। तो जितना हो सके, जितना ज्यादा हो सके, भक्तों का आशीर्वाद लेते रहो, बहुत ज्यादा। और तुलसी महारानी तो बहुत दयालु है, बहुत मर्सीफुल है ना। तो जितना हो सके सेवा करो, खूब सारी तुलसी महारानी को पौधे लगाओ, खूब सेवा करो, उनकी कृपा की याचना करो उनसे। और वैष्णव समाधि पे जाके खूब सेवा करो, जितनी सेवा कर सकते हो, है ना। सेवा के लिए इतना इतना मतलब, चाहे आप राधा श्याम सुंदर या राधा माधव के दर्शन के लिए ना जाओ, पर वैष्णव की सेवा के लिए अवश्य जाओ। मुझे याद है कि हम पहले कूद कूद के सीधा राधा माधव ऑल्टर या पे ही जाते थे। अब हम न्यू फाइट वक्त कह लीजिए, न्यू थे ना तब। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि राधा माधव पे इतनी जल्दी नहीं जाना, फिर पहले हमें पंचतत्व के दर्शन करने चाहिए, शिला प्रभुपाद के दर्शन करने चाहिए। फिर और प्रोग्रेस किया तो फिर ये समझ में आया पहले शिला प्रभुपाद के ही दर्शन करना चाहिए, है ना। फिर और प्रोग्रेस किया तो फिर समझ में आया पहले गुरु महाराज के दर्शन के लिए जाओ, बाकी सब बाद में है, पहले हमारे गुरु महाराज के। तो फर्स्ट अप्रोच आवर गुरु, देन प्रभुपाद, देन क्योंकि कभी कभी प्रभुपाद जी का जो प्रभुपाद जी की जो विग्रह है ना, वो राधा माधव पे ही है, तो ऐसा लगता है कि पहले भगवान को ही प्रणाम कर लूं, है ना। तो अलग तो नहीं है ना। तो इसीलिए देन हमें फिर गुरु महाराज के पास जाती हूँ, देन फिर प्रभुपाद जी के पास, फिर पंचतत्व, फिर रसिंह भगवान, अंत में राधा माधव का तो लेवल बहुत बड़ा है। और आप देख लीजिए ना, बहुत मैंने
हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का एक स्टेटमेंट था, उन्होंने कभी भी ना राधा माधव की आरती नहीं किया, कभी भी। भक्ति के इतने साल बीतने के बाद भी क्यों नहीं किया राधा माधव की आरती? वो कहते थे मुझे डर लगता है राधा माधव की आरती करते हुए। क्यों? क्योंकि बहुत ऊंचा लेवल है, भगवान अपने अष्ट सखियों के साथ खड़े हुए हैं, कोई अपराध ना हो जाए, मुझे इस चीज का डर लगता है। पर हम क्यों कूद कूद के वहीं जाना चाहते हैं, सबसे पहले उन्हीं को देखना चाहते हैं। जब इतने महान भक्त थे, जब मैं इस बात पे ज़रूर फ़ोकस की थी कि जब इतने बड़े भक्त लोग भगवान के सीधे संपर्क में नहीं आना चाहते और हम लोग एकदम भागना चाहते हैं, तो क्या रीज़न है उसके पीछे? इसका मतलब है अभी हम अज्ञान में हैं। अभी तक हम ये समझ नहीं पाए कि भगवान तक इतनी जल्दी नहीं पहुँचा जा सकता। डायरेक्ट अप्रोच हम कृष्णा को कर ही नहीं सकते और चैतन्य महाप्रभु ही जो है स्वयं राधा और कृष्णा है ना? वो इस कलयुग में अवतरित हुए थे भक्त के रूप में और ये बताने के लिए कि भक्ति करनी कैसे है मूर्खों, तुम्हें कुछ आता भी नहीं है। पहले हमें महाप्रभु के अनुगत होना है और महाप्रभु से भी दयालु है नित्यानंद प्रभु, है ना? नित्यानंद महाप्रभु की कृपा भी हमें कब मिलेगी? जब हम नित्यानंद प्रभु के चरणों में अनुगत होंगे, उनके चरणों की कृपा की याचना करेंगे। तो ये एक प्रोसेस है, ये एक सीक्वेंस है। जो ये इसको सीरियसली ध्यान में रख के कार्य करेगा ना, वो डे बाय डे प्रोग्रेस करता जाएगा। अदरवाइज नो होप, कोई होप ही नहीं है। हम कूद के सीधा राधा माधव माधव श्याम सुंदर के सीधा पास जाने का प्रयास करते हैं, पर ये पॉसिबल हमें पहले जाना चाहिए वैष्णव समाधि पे और पहले वहाँ पे करनी चाहिए खूब सेवा कीजिए और जब आपकी सेवा अच्छे से हो जाए, है ना, और उसके बाद जाना चाहिए हमें प्रभुपाद के पास। प्रभुपाद का समाधि है ना वृंदावन में, उस समाधि पे जाना चाहिए, उनकी कृपा की याचना कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए, देन मूव फॉर गौनिताय ऑल्टर, देन कृष्ण बलराम और देन राधा श्याम सुंदर। ठीक है, तो ये प्रोसेस होना चाहिए। तो मैं तो आप लोग यहाँ पे 2 लोग हो, लाइव भी शायद लाइव भी चल रही होगी हमारी क्लास। अगर भक्ति में प्रोग्रेस करना है ना, तो सिर्फ ये 2 मंत्रास को फॉलो करके देखो, आप बहुत जल्दी मतलब कह लीजिए कि हमारी भक्ति के पौधे के लिए ये फर्टिलाइजर का काम करेगा, हम बहुत जल्दी से ग्रोथ करेंगे, है ना? बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं नेक्स्ट श्लोकास नंबर 34 पर। मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। चलिए। भगवानपि गोविन्दो ब्राह्मणो वत्सला कचित्पुरे सुधर्मायं सुखमास्ते सुहृदव्रतः। भगवान कृष्ण अभी भी गोविंद जो गायों तथा इंद्रियों को अनुप्राणित करते हैं, ब्राह्मणीय भक्तों तथा ब्राह्मणों को समर्पित भक्त वत्सला, भक्तों के प्रति स्नेहपूर्ण, कश्चित क्या पूरे द्वारकापुरी में सुधर्माया पवित्र सभा में सुख आस्ते भोग करते हैं, सुहृद व्रता मित्रों से घिरे हुए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो गायों, इंद्रियों तथा ब्राह्मणों को आनंद प्रदान करने वाले हैं और अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल हैं, वे अपने मित्रों से घिरकर द्वारकापुरी में पवित्र सभा का भोग तो कर रहे हैं। अब एंड में पूछ रहे हैं भगवान के बारे में, एकदम नहीं पूछा, पहले बड़ों के बारे में पूछा, फिर बीच के मिडिल लोगों के बारे में पूछा, फिर भगवान के पुत्रों के बारे में पूछा, है ना, और फिर आके अब भगवान के बारे में पूछ रहे हैं। तो एक सीक्वेंस है कि किस तरह से हमें बात करनी चाहिए डायरेक्ट। तो अब चल रहे हैं आगे तात्पर्य में। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। इस विशिष्ट लोक में भगवान का वर्णन गोविंद, ब्राह्मण तथा भक्त वत्सल शब्दों से किया गया है। एक मंत्र भी आता है जिसको हम भोग लगाते हैं भगवान का, नमो ब्राह्मण हिताय च गो ब्राह्मण। क्या है वो मंत्र? नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। ठीक है, तो ब्राह्मण जो है ब्राह्मणों के हितकारी हैं भगवान, भक्त वत्सल हैं। वे भगवान स्वयं अर्थात आदि भगवान हैं और वे समस्त ऐश्वर्य, समस्त शक्ति, समस्त ज्ञान, समस्त सौंदर्य तथा समस्त यश तथा समस्त त्याग से परिपूर्ण है।
ठीक है, भगवान की कुछ क्वालिटीज भगवत गीता में भी प्रभुपाद जी ने लिखी है, यहाँ पर भी बार बार प्रभुपाद जी को हाईलाइट करते हैं ताकि हम भूले नहीं। कोई ना तो उनके तुल्य है, ना ही कोई इनसे बढ़कर है। वे गोविंद है क्योंकि वे गायों तथा इंद्रियों के आनंद है। गोविंद का मतलब क्या? मतलब गोविंद, गो मतलब इंद्रियां होती हैं, विंद मतलब उनके स्वामी होता है। ठीक है, जिन्होंने भगवान की भक्ति में सेवा द्वारा अपनी इंद्रियों को शुद्ध कर लिया है, वे ही उनकी वास्तविक सेवा कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं वास्तविक सेवा? जिन्होंने भक्ति में सेवा द्वारा अपनी इंद्रियों को शुद्ध कर लिया है। सेवा कर करके भगवान की उनकी इंद्रियां शुद्ध हो चुकी हैं, वही भगवान की वास्तविक सेवा कर सकते हैं। और वे ऐसी शुद्ध इंद्रियों के द्वारा दिव्य आनंद प्राप्त कर सकते हैं। केवल अशुद्ध बद्ध जीव ही इंद्रियों इंद्रियों से कोई आनंद प्राप्त नहीं कर पाते, अपितु इंद्रियों के मिथ्या आनंद से मोहग्रस्त हो करके इंद्रियों के दास बन जाते हैं। अतः वे अपने हित के लिए हमें भगवान के संरक्षण की आवश्यकता है। हमारा हित कब में, किस में है? हमें भगवान की आवश्यकता पड़ेगी हर चीज में, क्योंकि हमारी जो सेंसेस हैं, जो इंद्रियां हैं, वो विषयों की तरफ अत्यंत आकर्षित होती हैं। कभी कभी आप कोई चीज देख रहे हो, देखते देखते ऐसी कोई चीज दिख जाए आपको जो आपके लिए ठीक नहीं है ना। अब आजकल इतना ज्यादा, मतलब समझ लीजिए सोशल प्लेटफॉर्म पे ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं है। उनको नहीं, सेंसेस जो है उनको बार बार देखने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा देख लूंगी तो क्या हो जाएगा, है ना। स्क्रॉलिंग कर लेते हैं ना कभी कभी हम शॉर्ट्स को, तो कुछ ऐसा दिख जाता है जो नहीं देखना चाहिए। तो ये इंद्रियां अपनी विषयों की तरफ अत्यंत आकर्षित होती हैं। भगवान गायों तथा ब्राह्मण संस्कृति के रक्षक हैं। जो समस्त गौरक्षण तथा समस्त ब्राह्मण संस्कृति से विहीन है, वे भगवान के प्रत्यक्ष संरक्षण में नहीं होता। जिस तरह की कारागार के बंदी राजा के संरक्षण में न रहकर राज्य के किसी कठोर प्रतिनिधि के संरक्षण में रहते हैं। ठीक है, कारागार में रहने वाले लोग, मतलब अगर कोई जेल में है तो वो किसके अंडर में रहता है? जेलर के अंडर में रहता है। ठीक है, उसी तरह से जो है हम इस भौतिक संसार में जो जेलर है यहाँ की दुर्गा माता, उनके अंडर में रहते हैं। तो ये अगर उनकी संरक्षण से दूर जाना है तो हमें भगवान के चरण कमलों को पकड़ना होगा कस के, नहीं तो हम इसी जेल में रह जाएंगे। गौ संरक्षण तथा मानव समाज में कम से कम समाज के कुछ सदस्यों में ब्राह्मण गुणों के अनुशीलन के बिना कोई भी मानव सभ्यता उन्नति नहीं कर सकती। ब्राह्मण संस्कृति से ही ब्राह्मण बना जा सकता है और भगवान के यथारूप में दर्शन किए जा सकते हैं। ब्राह्मण संस्कृति सुप्त सत्वगुणों का विकास है, जिसमें सत्यनिष्ठा, समता, इंद्रिय निग्रह, सहिष्णुता, सरलता, सामान्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान तथा वैदिक वाङ्मय में अटूट अटूट श्रद्धा सम्मिलित है। ब्राह्मण तत्व की पूर्णता पा लेने के बाद मनुष्य को भगवत भक्त बनना होता है, जिससे स्वामी, मित्र, पुत्र तथा प्रेमी के रूप में उनके स्नेह की दिव्य रूप से प्राप्त किया जा सके। भक्त की अवस्था जो भगवान के दिव्य प्रेम को आकर्षित करती है, उसका तब तक विकास नहीं होता जब तक मनुष्य उपयुक्त ब्राह्मण तत्व के गुणों का विकास नहीं करता। भगवान ब्राह्मण के गुणों की ओर आकृष्ट होते हैं और उसकी झूठी प्रतिष्ठा की ओर नहीं। ठीक है, भगवान जो है ब्राह्मण के गुणों से आकर्षित होते हैं, उसकी झूठी प्रतिष्ठा से नहीं होते ब्राह्मण, भगवान आकर्षित। ठीक है, जो लोग योग्यता में ब्राह्मण से कम होते हैं, वे भगवान से किसी प्रकार का संबंध स्थापित नहीं कर सकते। जैसा कि काष्ठ के बिना कच्ची मिट्टी में आग नहीं जलाई जा सकती, लकड़ी का होना आवश्यक है। ठीक है ना। आगे यद्यपि काष्ठ तथा मिट्टी में पारस्परिक संबंध होता है, क्योंकि भगवान परम पूर्ण है, अतः उनकी कुशलता का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः महाराज युधिष्ठिर ने यह प्रश्न नहीं पूछा कि उन्होंने केवल उनके आवास स्थान द्वारकापुरी के संबंध में ही पूछा, जहाँ जहाँ पूर्ण आत्मा एकत्रित होते हैं। भगवान वहीं रहते हैं जहाँ पूर्ण आत्मा एकत्रित होती है। तो यहाँ पे एक प्रभुपाद जी लाइन बता रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने क्या है, ये नहीं पूछा कि सिर्फ भगवान के बारे में, क्योंकि वो मतलब सारे जो वहाँ पे भगवान की जो संगी है, मुक्त आत्मा है, सबके बारे में बात की है।
ताकि भगवान अकेले नहीं होते, कहीं पे भी होते हैं तो, इसलिए सबके साथ पूछना ही एक शिष्टाचार का नियम का पालन हो रहा है यहाँ पर, है ना। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि हमें कैसे, किससे कैसे बात करनी चाहिए, अगर किसी का कुशल क्षेम पूछना है तो कैसे पूछना चाहिए, ये एक तरीका होता है, एक शिष्टाचार है ये। डायरेक्ट हम किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में नहीं पूछते, उसकी फैमिली के बारे में पूछेंगे, सब चीजों के बारे में पूछेंगे। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि, दोबारा पढ़ देती हुई लाइन को। अतः महाराज युधिष्ठिर ने ये प्रश्न नहीं पूछा, उन्होंने केवल उनके आवास स्थान द्वारकापुरी के संबंध में ही पूछा, जहाँ पूर्ण आत्मा एकत्रित होते हैं। भगवान वहीं रहते हैं जहाँ पूर्ण आत्मा एकत्रित होती हैं और परम सत्य के गुणगान में आनंद लेते हैं। महाराज युधिष्ठिर द्वारका के पवित्र व्यक्तियों तथा उनके पुण्य कर्मों के विषय में जानने के लिए उत्सुक थे। वो ये जानना चाहते थे कि क्या हो रहा है वहां पर, सब लोग कुशल से तो है, सब लोग हमें याद करते हैं ना, तो इस तरह से उन्होंने पूछा। अब भगवान के बारे में भी उन्होंने पूछा है। तो श्लोकास नंबर 35 एंड 36 जैसे पढ़ोगे आप इसको।
हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच जयश्री। तो यहाँ पर जो है आगे बोल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज कि परम भोक्ता आदि भगवान तथा मूल भगवान अनंत हैं, बलराम यदुवंश रूपी सागर के समस्त ब्रह्मांड के कारण सुरक्षा तथा उन्नति के लिए निवास कर रहे हैं। सारे यदुवंशी भगवान की भुजाओं द्वारा सुरक्षित रहकर वैकुंठ वासियों की भांति जीवन का आनंद उठा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वर्णन आ रहा है वैकुंठ लोक का। प्रभुपाद जी ने वर्णन किया है तात्पर्य में कि बता रहे हैं कि भगवान विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड के 2 रूपों में निवास करते हैं, है ना, गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में तथा शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में। फिर यहाँ पे आपको गर्भोदक्षाई विष्णु के बारे में पता है। गर्भोदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु जो मतलब समस्त जीवों के हृदय में निवास करते हैं, शिरोदक्षाई विष्णु। ठीक है, गर्भोदक्षाय विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड के जितने भगवान की सांस से जो ब्रह्मांड निकल रहे हैं, महाविष्णु की सांस से जो ब्रह्मांड निकल रहे हैं, प्रत्येक ब्रह्मांड में स्थित होके गर्भ, है ना, इसलिए उनको बोला था गर्भोदक्षाय, सब में निवास कर रहे हैं जाके उन ब्रह्मांडों में। ठीक है, और सारी जीवात्माओं में जो निवास करते हैं वो शिरोदक्षाय विष्णु है। अब गोलोक का चार्ट कभी मेरे पास होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी, उसमें बहुत अमेजिंग है वो। जो ब्रह्मा, और ऐसे ही जैसे एक प्लानिटरी सिस्टम है ना, 14 भुवन, जहाँ पे अभी हम रह रहे हैं, 7 में फ्लोर पर रह रहे हैं, तो उसी तरह से ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है। बाप रे, मतलब गैलेक्सी कितनी बड़ी है ना, असंख्य ब्रह्मांड है, और असंख्य ब्रह्मांडों में असंख्य जीवात्माएं निवास करती हैं। कितना बड़ा गैलेक्सी, आप सोच लीजिए। कभी कभी ना जैसे क्या होता है, कुछ जब हम आसमान में ऊपर उड़ते हैं ना और देखते हैं बादलों को, तो मेरा मन करता है इससे भी ऊपर जाना चाहिए, इससे भी ऊपर ऊंचाई पे जाके देखना चाहिए, कुछ तो मिलेगा। गैलेक्सीज और बहुत अट्रैक्ट करती है, आई थिंक सबको करती है कि नहीं, डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। जो ब्रह्मांड की गैलेक्सीज जो होती हैं और अलग अलग ग्रहों के ऊपर जानकारी जो इकट्ठी होती है ना, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। देखना चाहती हूँ कैसा लगता होगा, कहाँ पर है, हम कौन से, पृथ्वी को देखना चाहते हो, ऊपर जाओ पृथ्वी को देखो, कौन से प्लेनेट कैसे वो मूव कर रही है सूर्य की गर्मी से, ना। तो ऐसे चीजों को हम यहाँ पे भी रह के फील कर सकते हैं, पर इतना नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पे मटीरियली इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, भौतिकता बहुत ज़्यादा है। पर मैं ये सोचती हूँ कि आज मैं चैंटिंग करी तो ये सोच रही थी कि अगर हम यहाँ से कोई ऐसी जगह पे चले जाएं, जैसे कि माउंटेन्स पर, हिल्स पे जाके रहें, तो हम वहाँ पे बैठ के अगर चैंटिंग करेंगे तो हम क्या सोचेंगे, तो वहाँ पे जाके हम सोचेंगे अच्छा दिल्ली में तो गोपी ड्रेस बहुत अच्छा मिलता था, अच्छा वहाँ पे तो ऐसा अच्छा था, वहाँ पे ये अच्छा था, मतलब हम वहाँ पे भी जाके संतुष्ट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमारा लेवल ही नहीं है। हम दिल्ली में बैठ के सोचते हैं कि माउंटेन्स में चले जाएं, माउंटेन्स पे जाके सोचेंगे कि दिल्ली में चले जाएं, वो बहुत अच्छा था। मतलब हम कहीं पे भी रहने लायक ही नहीं है, बहुत खराब ही है हमारी सिचुएशन, है ना। एक बुक है प्रभुपाद जी की, छोटी, जन्म मृत्यु से परे, उसमें मैं पढ़ रही थी, तो उसमें ये था कि प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि मैं अभी मैं अमेरिका में हूँ, कभी मैं वृंदावन में भी रहता था, है ना, मुझे वहाँ की याद आ रही है। तो प्रभुपाद जी जो है अमेरिका में बैठ के वृंदावन को याद कर रहे हैं, है ना, कह रहे हैं कि मैं उससे दूर नहीं हूँ, मैं अभी भी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं वृंदावन में ही हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि हम अगर इस संसार कहीं पे भी बैठे हों तो हमें भगवान यही सोचना चाहिए कि धाम के बारे में विचार करना चाहिए, भगवान के बारे में विचार करना चाहिए, अपना मन को भगवान के श्री चरणों में लगाना चाहिए। तो यहाँ पे ना कुछ वैकुंठ लोगों की बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। शिरोदक्षाय विष्णु का अपना लोक है जो ब्रह्मांड के उत्तरी शीर्ष पर है, जहाँ वहां पर शील का एक विशाल समुद्र है जिसमें बलदेव के अवतार अनंत की शैया पर वास करते हैं। ठीक है, तो एक शैया है, भगवान बलदेव जी उस शैया पर निवास कर रहे हैं। अब उठाएंगे ना चैतन्य चरितामृत, पढ़ना शुरू किया किसी ने चैतन्य चरितामृत? अभी नहीं किया। ईश्वरी आपने शुरू किया क्या? नहीं अभी, अच्छा हुआ नहीं, भागवतम कंप्लीट नहीं। तो अब उठाएंगे ना उसमें, तो उसमें साफ साफ लिखा है कि नित्यानंद प्रभु जो है भगवान के क्या है, प्रथम विस्तारित रूप है।
और उनसे ही क्या आ रहा है, वही ये जो भगवान के तीन पुरुष है ना, 3 पुरुष अवतार, भगवान के 3 पुरुष अवतार कौन कौन से हैं? महाविष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, ये पूरा है। और यही जो अवतार हैं भगवान के 3 पुरुष अवतार, ये नित्यानंद प्रभु से आ रहे हैं, ये तीनों अवतार। ठीक है, ये गुह्य ज्ञान है, इसलिए तो उसको पीएचडी बोलते हैं, पीएचडी लेवल सीसी को। इज नॉट इजी। उसको आप जैसे शुरू करोगे ना, पहला मध्य लीला से शुरू करोगे ना, इतने गहरे गहरे राज खुलते जाएंगे ना, खुलते जाएंगे, तभी समाज, मतलब अभी जैसे हमने भगवत गीता पढ़ा, हमें बेसिक नॉलेज भगवान के बारे में, भगवान क्या बोल रहे हैं वो सीखा। फिर आगे पढ़ोगे भागवतम, भक्तों का क्या मूड है, भगवान क्या बोल रहे हैं, सब कुछ मिलेगा उसमें। आगे बढ़ोगे ना तो चैतन्य चरितामृत और पीएचडी लेवल है, वही बताएगा कि ये अवतार जो आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं, कौन किससे मिला हुआ है, कौन कैसे मतलब कहाँ से चीजें मूव हो रही है, एवरीथिंग। तो जब मैंने ये पढ़ा ना, नित्यानंद प्रभु से ही ये तीनों महाविष्णु अवतार हैं, बाप रे बाप। हम कभी कभी तो नित्यानंद प्रभु को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, नेचुरल बात है ना, कर देते हैं, ओ महाप्रभु की जय हो, हम ऐसे बोलते हैं। लेकिन नित्यानंद प्रभु कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अपराध, क्योंकि अपराधों की शुरुआत क्या है, वहीं से होती है जब लैक ऑफ नॉलेज होती है ना। अज्ञानता के कारण ही हम अपराध करते हैं। अगर अज्ञानता नहीं हो तो अपराध नहीं कर पाएंगे। और पाप और अपराध में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। पाप करने पे थोड़ा सा कम मिलता है पनिशमेंट, अपराध करने पे तो उसका 10,000 गुना मिलता है। इसलिए अपराध बड़ी होता है और पाप छोटा होता है, समझ गए? पाप और अपराध में बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसलिए पाप और उसका 10,000 गुना अपराध हो जाता है। कभी कभी लोगों को ऐसा कंफ्यूजन होता है, अपराध और पाप के अंदर डिफरेंस नहीं समझ में आता। ठीक है, तो इसलिए ये जो अवतार है ना भगवान के, बहुत नित्यानंद प्रभु के अनुगत होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसीलिए उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए, क्योंकि ना वो ही भगवान तक पहुंचा सकते हैं। वो क्योंकि भगवान को स्वयं धारण कर रहे हैं ना, नित्यानंद प्रभु स्वयं, क्योंकि भगवान के कह लीजिए बलराम जो है भगवान का बिस्तर बनते हैं, है ना। और उनका पनफेलिया मतलब तदिया वस्तु, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, करताल बज रही है, मृदंगा बज रहा है ना। भगवान सोते भी उन्हीं बिस्तर पे, उन्हीं के ऊपर है। तो मत लीजिए आप जो है उनको भूल के सीधा भगवान को कहोगे तो भगवान कभी भी नहीं मिलने वाले। भगवान को भक्तों के अधीन है, अब तक भक्तों के अनुगत नहीं होंगे भगवान प्राप्ति नहीं कर सकते हम उन्हें। तो वहीं पे ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर से बता रहे हैं वैकुंठ लोक का वर्णन। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर ने यदुवंश की तुलना क्षीर सागर से की है, और जो श्री बलराम की तुलना अनंत से की है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण वास करते हैं। उन्होंने द्वारका के निवासियों की तुलना वैकुंठ लोक के मुक्त निवासियों से की है। भौतिक आकाश के परे जहाँ तक हमारी आंखें देख सकती हैं, उससे भी आगे, तथा ब्रह्मांड के 7 वर्णों से भी आगे कारणव सागर है, जिसमें सारे ब्रह्मांड गेंद की तरह तैर रहे हैं। इस कारणव सागर के आगे वैकुंठ लोक का असीम पाठ है, जिसमें सामान्यतः ब्रह्म तेज कहते हैं, है ना। इस तेज के असंख्य आध्यात्मिक ग्रह हैं और वैकुंठ लोक के नाम से जाने, असंख्य वैकुंठ लोक हैं। एक बार सुनील प्रभु जी बता रहे थे कि असंख्य वैकुंठ लोक हैं, और जिस जिस डिटीज को हम जानते हैं, जैसे जगन्नाथ जी का, तो जगन्नाथ जी का अलग लोक है, नरसिंह भगवान का अलग लोक है, भगवान श्री राम का अलग लोक है। सारे लोग, सारे देवी, जैसे देवी देवता तो नहीं कहेंगे, भगवान के जितने भी अवतार हैं उनके सबके अलग अलग लोक हैं। लेकिन हमें अपना फोकस कहाँ करना चाहिए? गोलोक पे, कि हमें गोलोक ही जाना है। ठीक है, नहीं तो हम वो हो जाएंगे, एक ही जगह रह जाएंगे, कहीं पे भी रुक जाएंगे जाके। लेकिन हमें फोकस करना है भगवान श्री कृष्ण पे, है ना। शुरू शुरू में जिसको जो डिटीज अट्रैक्ट करते हैं, उसको उन डिटीज को बोलते हैं चलिए आप सेवा कर लीजिए, ले आइए सेवा कर लीजिए, गुरु की आज्ञा के अनुसार, अपनी मर्जी से नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। इस तरह इस तेज में असंख्य आध्यात्मिक ग्रह हैं और वैकुंठ लोक के नाम से जाने जाते हैं। इनमें से प्रत्येक वैकुंठ ग्रह जो भौतिक जगत का सबसे बड़े ब्रह्मांड से भी बड़ा है, मतलब एक दूसरे से बड़ा है। जैसे मैंने पहली वीडियो शेयर करी नहीं करी, मैं आपको एक आज वीडियो शेयर करती हूँ, जिसमें ना पूरा वैकुंठ लोक का वर्णन है, आत्मा कैसे इस भौतिक शरीर, भौतिक संसार को त्याग के और अनेक ग्रहों में जाकर प्रवेश करती है, पूरा वर्णन है उसका, मैं आपको शेयर करूंगी वो। ठीक है, तो यस, तो इस ग्रह के भौतिक जगत सबसे बड़े ब्रह्मांड से एक दूसरे से बड़ी, एक लेयर्स,
मतलब समझ लीजिए एक लेयर है और उस लेयर से बड़े पीछे की लेयर और बड़ी, अजीवात्मा को बहुत बड़ी जर्नी तय करनी पड़ती है आगे के भगवान तक पहुंचने के लिए। ठीक है, एक लेयर को भेद के उसको फिर आगे की लेयर में जाना पड़ता है, क्योंकि ये भौतिक शरीर को हम यहाँ त्याग कर देते हैं, उसके बाद मन बुद्धि अहंकार जाता है सूक्ष्म शरीर, है ना। वो सूक्ष्म शरीर को भी कई लेयर्स पार करनी पड़ती है, फिर उसको एक एक करके जो भी उसके मन और बुद्धि अहंकार सबको त्याग के फिर जाके आत्मा शुद्ध हो जाती है ना। फिर उसके पास ना मन होता है, ना बुद्धि, ना अहंकार। फिर जाके वो आगे जाती है, ब्रह्म ज्योति तक पहुंच जाती है। उस ब्रह्म ज्योति को भी वो पार कर जाती है, फिर जाके वो गोलोक में प्रवेश करती है, तब जब वो शुद्ध पवित्र होती है तब जाके। अभी भी शुद्ध पवित्र भगवान कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं करते जब तक हमारा सा विकार हो। हमारी विकार कैसे हमारे अंदर, मन और बुद्धि अहंकार के द्वारा विकार उपस्थित रहते हैं। पूर्व जन्म की चेतनाएं जो होती है सफर कर रही हैं अभी भी। जैसे कुत्ते, मैंने पहले बताया कि किसी इंसान कुत्ते जैसी हैबिट होती है। आपको मैं अपने शायद मैं आपको सुन रही थी, भक्ति शास्त्री का लाइव क्लास सुन रही थी मैं, तो उसमें एक माता जी बता रही थी कि एक बच्चा जो है मल खाता है अपना, है ना, बता रही थी ना वो माता जी। कितने मतलब समझ लीजिए वो सूकर की योनि में होगा, कहीं से प्रसाद खा लिया होगा उसने, उसको मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया। लेकिन वो जो एक एक कह लीजिए जो पास्ट कर्मास है ना, वो इतने प्रबल है संस्कार की, उसके कारण से वो एक काम कर रहा है। कितना खतरनाक है समझ लीजिए। लोगों को लगता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता है जी पूर्व जन्म, लेकिन होता है सब कुछ। हमारी चेतना सफर कर रही है पूर्व जन्म की, अभी भी चेतनाएं सफर कर रही है, लेकिन वो कैसे कैसे हम उससे निकल पाएंगे? सिर्फ हरि नाम के द्वारा। पवित्र हरि नाम का जप करो बिना अपराध के। भक्तों के, जैसे मैंने बताया कि भक्तों के अनुगत तुलसी महारानी के पास जप कीजिए, भक्तों की अनुगत होइए तभी, वरना कोई नहीं है, इसका कोई उपाय नहीं है। जैसे ये मैंने अभी हम बैकुंठ लोक का बात कर रहे हैं, तो जैसे ये भौतिक शरीर का त्याग करने के बाद एक लेयर से अलग अलग ब्रह्मांड की उसको पार करना पड़ता है ना। असंख्य ब्रह्मांड है ना, जो बिल्कुल भगवान विष्णु जैसे दिखते हैं। ये वहाँ के निवासी महापौरुषिक कहलाते हैं, अर्थात ऐसे पुरुष जो प्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। वे उन ग्रहों में सुखी हैं और उन्हें कोई कष्ट नहीं सताता। वे सदैव तरुण बने रहते हैं। तरुण का मतलब होता है यंग बने रहता है, उनको कोई कष्ट नहीं होता है। ठीक है, तो और पूर्ण आनंद तथा ज्ञान का जीवन बिताते हैं। एक भक्त ने क्वेश्चन पूछा था, अगर हम गोलोक चले जाएंगे तो क्या वहां पे भूख प्यास लगती है? क्या हमें वहां पे भूख प्यास लगेगी? क्या हमारे को ये जो कुछ बॉडी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, खाना पीना और सजना संवरना, इसकी रिक्वायरमेंट होगी? तो प्रभु जी ने बोला कि आनो को भूख प्यास लगती नहीं है, वो सेवा में लगा रहता है सिर्फ भगवान की। और रही बात सजना संवरने की, वो खुद ही स्वयं आध्यात्मिक शरीर होता है, तो मन के अकॉर्डिंग उसको, जैसे भगवान की सेवा में जाएगा तो स्वच्छ होगा ना, तो वैसे वो हमेशा रोज ही स्वच्छ होता है, रोज स्नान करते स्वच्छ होता है, कपड़े दिव्य होते हैं, सारे सब दिव्य कपड़े प्राप्त होते हैं, दिव्य शरीर प्राप्त होता है। उसको किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती है कि कुछ करना पड़े, या बाल बढ़ गए जी बाल कटा के, आईब्रोज बढ़ गई आईब्रोज बनवा के आती हूँ, है ना, अभी धाम में सेवा में जाना है। तो मतलब इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट फिजिकली नहीं होती उसको, ना ही भूख लगती ना प्यास लगती, सिर्फ सेवा करता है भगवान की। तो बहुत ही मतलब उसको ना जन बोले तरुण बने रहते हैं, सदैव सुंदर। आध्यात्मिक लोगों में सदैव मतलब सुंदर बने रहते हैं लोग, अत्यंत सुंदर, क्योंकि उनको अपना एक्चुअल फॉर्म प्राप्त हो जाती है ना। जैसे कि अलग, जैसे हमारी गोस्वामी हैं, अलग अलग मंजरियां हैं, है ना, जो भगवान की सेवा में लगी हुई हैं और पूर्ण आनंद तथा ज्ञान का जीवन बिताते हैं, जिसमें जन्म मृत्यु जरा तथा रोग की कोई भय नहीं रहता, उस पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। महाराज युधिष्ठिर ने द्वारकावासियों की तुलना वैकुंठ के महापौरुषिकों से की है, क्योंकि वे भगवान के साथ परम प्रसन्न है। भगवत गीता में वैकुंठ लोकों का कई बार संदर्भ आया है, और वहां वे मद्धाम मेरे धाम के रूप में, अर्थात भगवत धाम के रूप में वर्णित हुए हैं। ठीक है, ये भगवान के कुछ वैकुंठ लोगों का वर्णन तात्पर्य प्रभुपाद जी ने किया है। और कैसे हमें भगवान को अप्रोच करना है, मैंने आज थोड़ा डिटेल में आप लोगों को बताया, तो उसको नोट करके रखो, है ना। हमारी बुद्धि जो है थोड़े थोड़े टाइम बाद भूल जाती है सब कुछ। मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस हुआ है मुझे अब तक कि हम
जो है डायरेक्ट भगवान तक ना पहुंचे, पहले हम भक्तों के अनुगत हो, तब भगवान भक्तों से अनुगत। प्रभुपाद जी की समाधि पे जाइए, उनसे कृपा की याचना कीजिए, प्रभुपाद मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भक्तों की सेवा कर सकूं, और अपने गुरु महाराज की जहाँ पे भी जाओ ना, पहले अपने गुरु महाराज की ही बात करो, भगवान की। ये मत करो भगवान मुझे वैकुंठ कब बुला रहे हो, हाँ इतने दिन हो गए, इतने दिनों से प्रेयर कर रही हूँ, वैकुंठ बुला लो, वैकुंठ बुला लो, गोलोक बुला लो, गोलोक नहीं वैकुंठ बुला लो, कहीं तो बुला लो, कुछ तो कर लो। नहीं, ये प्रार्थना करने से अच्छा है सीधा गुरु के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, गुरु महाराज की कृपा कब मिलेगी भगवान, कब मिलेगी। ठीक है, तो यही पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन डाउट प्लीज आस्क। 5:13। माता जी मेरा क्वेश्चन है, हरे कृष्णा। हाँ जी। जैसे आपको याद होगा कि मेरे पास एक वो थी, डॉगी थी, तो कुत्ता था मेरे, कुतिया जो भी हो, फीमेल डॉग थी, मैंने सुना था सॉरी। जो आपके पीछे से हाँ भौंकी थी बहुत ज्यादा। हाँ हाँ हाँ, तो वो अभी परसों जो है वो मर गई। ओ, तो हाँ, तो हमने क्या किया, प्रभु जी और मैंने, हम वहां पे गए थे, और उसको, जैसे वो हिल भी नहीं पा रही थी, बिल्कुल ही लेटी हुई थी, जान ही नहीं थी बिल्कुल भी, जैसे होता है ना कि भाई बंदा जाने वाला है, जाने वाला है। तो उसको हमने क्या किया, हमने प्रभुपाद जी का हरे कृष्ण महामंत्र मतलब कीर्तन सुना दिया, और आयेंद्र प्रभु जी का भी सुना दिया। तो क्या उसे मनुष्य योनि मिलेगी अब या नहीं मिलेगी? देखिए, अगर उसके चेतना में वो चला गया है ना, उसके जो चेतना का लेवल अगर चला गया है, वैसे तो उसको मनुष्य शरीर में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। उसकी जब वो अपनी आखिरी सांसें ले रही है, उसकी अगर चेतना में वो चला गया तब। अगर चेतना में नहीं गया, वहाँ पे भी उसकी कोई इच्छा ऐसी बनी रही कि मैं उठ के खड़ी हो जाऊं, या मैं भौंकूं, या मैं कुछ घूमूं, या मैं घर के लोगों को चाट के आ जाऊं, या कुछ ऐसा कर आऊं, अगर उसकी चेतना में वो है, तो फिर उसको फिर आगे की योनि में, फिर से डॉग की योनि में आना पड़ेगा। अगर वो हरि नाम चला गया उसके कंधों के, अगर मन देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, चेतना का लेवल भी तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए बार बार जोर से बजाना चाहिए। अगर कोई ऐसा केसेस आपके सामने दोबारा आए ना, तो हरि नाम जोर से बजाना चाहिए। क्योंकि कब कोई भी चीज अगर जोर से साउंड करी जाती है, तो हम इधर उधर देखते हैं ना, वो चक्के होके कि हाँ ये कहाँ से आ रही है साउंड, तो वो कानों में जाती है। धीरे धीरे बजाओगे तो नहीं जाएगा, क्योंकि सुन नहीं पाएगा ना। अंतिम समय में सुनना ही इंपॉर्टेंट होता है, जब सुनना कान के द्वारा नहीं जाएगा तो नहीं सुनाएगा। और चेतना का लेवल ऐसा होता है कि वो जिस, देखिए कुत्ते की योनि में ना, कुत्ते का जैसा चेतना है, तो अभी तो वो उसी लेवल पे सोचता रहेगा कि कैसे उठ जाऊं, खा के आ जाऊं, प्यास लग रही है पानी पी के आ जाऊं, तो वो उस लेवल पे सोचेगा। अगर धीरे धीरे बज रहा है, तो अगर तेज साउंड बज रही है ना, तब उसकी चेतना में वो प्रवेश कर जाएगा हरि नाम। अगर स्लो साउंड है तो मुश्किल है। डिपेंड भी करता है कि क्या है वो उस टाइम पे, क्या उसका हो रहा है। कुछ पास्ट कर्मास भी इसमें मैटर करते हैं, बहुत चीजें हैं, ये केस स्टडी है ना। केस स्टडी हर एक की अलग अलग होती है। अब कुछ दिन पहले ही एक मेरे नोन में एक अंकल जी थे जो शरीर त्याग कर रहे थे, सुनने में आया कि प्राण नहीं निकल रहे थे उनके, बहुत ही तकलीफ में थे, आंखों से दिखना बंद हो गया, और सब कुछ बिस्तर पे, और कैंसर के कारण बहुत प्रॉब्लम सफर कर रहे थे। तो हरि नाम जब उनका भगवत गीता भी पढ़ी गई, अब कैसे साउंड में पढ़ी गई, कैसे पढ़ा गया, क्या कंधों में गया कि नहीं गया, लेकिन प्रयास किया गया। अब वो प्रयास में कितना उन्होंने, उनकी चेतना में गया है नहीं गया, वो डिपेंड करता है। बाकी तो देखिए भगवान की भी कृपा होती है। अगर साउंड में जब भी बोला जाता है ना, ऐसा कोई होता है ना भक्तों को, मैंने सुना था सर्वे प्रभु जी से कि तेज से करना चाहिए साउंड, तेज साउंड होना चाहिए ताकि अटेंशन हो सके। अभी देखिए मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगर मैं बहुत धीरे बोलूँ ना, तो आपका ध्यान इधर उधर चला जाएगा, भटक जाएगा। अगर मैं साउंड तेज से बोलूंगी ना, तो आपको समझ में आएगा, हाँ माता जी कुछ बोल रही हैं, अटेंशन हो जाएगी। यही है सिर्फ चेतना का लेवल, बहुत ही इसीलिए बोले जो हरि नाम का जप करते हैं ना, थोड़ा लाउडली करना चाहिए, लाउड, ताकि हम सोचें। और कभी मन ज्यादा भटके ना, किसी चीज के ऊपर फोकस करने लगे, ज्यादा भटके, तो और तेज बोलना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। अब मन जहाँ पे हमारा उसी जगह पे जाता है जहाँ उसको मतलब ज्यादा चीजें मतलब साउंड हो रही होती है। आप देखो कि आप चैंटिंग कर रहे हो, कहीं पे माता रानी कोई भजन बज रहा है जोरदार, तो मन का है वहां चला जाएगा, जाएगा कि नहीं। इसी तरह से ही है ये चेतना का लेवल। अब वो कहाँ पे गई थी, क्या था उसका लेवल, या आपने कैसे साउंड बजाया था, वो सारी चीजें केस स्टडी पे डिपेंड करता है कैसा रहा, तो उसके अकॉर्डिंग रहेगा। और कुछ
हाँ, पर देखिए इसमें बोला गया था इस केस में कि अगर गुरु जो है, अगर इस बर्थ में भी आपको गुरु वही गुरु आपके नहीं, गुरु जो तत्व होता है ना, गुरु भी तो अपना शरीर को चेंज कर लेता है ना, गुरु अपने शरीर को चेंज कर लेंगे, तो सेम तो गुरु आप ये बॉडी के लेवल पे सोच रहे हो तो सेम तो नहीं है बॉडी के लेवल पे। गुरु तत्व जो है, गुरु तत्व वो आपको आपको मतलब कहते हैं ना कि कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं। ठीक है, दोनों ही चीजें एक दूसरे के पैरेलल चलती रहती हैं, एक दूसरे के पैरेलल चलेंगी। जब हमारे हृदय में भगवान को भगवान से कृपा की कि भगवान मुझे सही रास्ता दिखाए, तब भगवान ने सही रास्ता दिखाने के लिए किसे भेजा? गुरु को भेजा, है ना। गुरु महाराज से हम प्रेयर करें, गुरु महाराज प्लीज प्लीज ब्लेस मी, तो गुरु महाराज का तो काम ही एक ही है, भगवान तक ले जाना, है ना भाई। एक गुरु जो है आपको भगवान तक ले जाने के लिए काबिल है। एक लेक्चर में गुरु महाराज बोले थे, I am a responsible to all the disciples, गोलोक तक जा सको, पहुंच सको। आई एम रिस्पॉन्सिबल, दिस इज ओनली वन। एक ही शर्त है कि आप जो है फेथफुली अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करो, है ना। फॉल रेगुलेटिव जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करो। गुरु महाराज ने एक सेंटेंस, जो ये एक सेंटेंस बोला ना, वो बहुत बड़ी बात है। कोई भी गुरु ऐसा सेंटेंस नहीं बोलते, जनरली नहीं बोलते, पर हमारे गुरु महाराज क्यों बोल देते हैं सेंटेंस? क्योंकि उनके हृदय में ना अब ऐसी भावनाएं उठ रही हैं कि जल्दी से जल्दी मैं जितने भी लोगों का उद्धार कर सकूं, वो बहुत ही मतलब कह लीजिए लास्ट समय गुरु महाराज अपनी लीलाओं को हो सकता है कभी भी एंड कर दें अपनी, है ना। तो अब वो चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके मैं और जीवात्माओं को गोलोक तक ले जा सकूं। यहाँ तक कि गुरु महाराज किसी हॉस्पिटल में भी हो जाते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए, तो वहां पे भी सबको प्रीच कर देते हैं, सबको, वहाँ की नर्स, डॉक्टर और जो ये होते हैं ना वार्ड बॉय जो होते हैं, सबको गुरु महाराज हरे कृष्णा मंत्र दे देते हैं। गुरु महाराज किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, सब जगह उनके डिसाइपल्स बन गए हैं। क्यों? क्योंकि सबको इनिशिएटेड कर दिया। इसी तरह से ना हमें ज़्यादा ज़्यादा गुरु से प्रेयर करनी चाहिए। गुरु महाराज मैं आपसे दीक्षा लेना चाहती हूँ, मेरे प्लीज़ आप प्लीज़ ब्लेस मी, मुझे ब्लेस कीजिए। शेल्टर ले लिया आपने, शरणागत हो गए, को दीक्षा ले लेनी चाहिए। तुरंत ही कुछ करो, प्रार्थना करो, खुद के एफर्ट तो करने पड़ेंगे। हम एक जगह बैठे बैठे सोचें कि मैं जो हूँ घर पे बैठे बैठे मैं मंदिर चली जाऊँ, अपने आप भगवान मुझे मन की शक्ति से वहाँ पहुँचा दो, ऐसा हो जाएगा क्या? एफर्ट ही नहीं करोगे तो कैसे पहुँच जाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। हमें अपने एफर्ट डालने पड़ेंगे, बाकी कृपा है, मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना। कभी कभी हम प्रसादम की लाइन में लगते हैं इस इच्छा से कि हमें प्रसाद मिलेगा, लेकिन अगर आपके भाग्य में नहीं है प्रसाद मिलना, तो जब तक आप पहुंचोगे प्रसाद खत्म हो चुका होगा। लेकिन हमें एफर्ट तो करना पड़ेगा ना, एफर्ट तो करो, ठीक है, अपने एफर्ट तो डालने ही पड़ेंगे। इसीलिए ये गुरु आपको अडॉप्ट कर रहे हैं या गुरु की कृपा हो रही है नहीं हो रही है, ये तो अलग चीज है, पर अपने एफर्ट कीजिए, आप अपने एफर्ट डालिए, ठीक है। अपने एफर्ट करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको कहीं धाम भी जाना है, मंदिर भी जाना है, चलना तो पड़ेगा ना उसके लिए। उड़ के तो सोचो कि मन की गति से पहुंच जाऊंगे, तो पॉसिबल नहीं है। जाओगे आप, पहुंचोगे, अगर भगवान की इच्छा हुई तो पहुंच जाओगे, नहीं हुई तो फिर रास्ते में ही आपका हरि बोल हो जाएगा। एफर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ईश्वरी ने पूछा था मेरे से। यस ईश्वरी। माता जी, जैसा आपने बताया कि जो वो डॉग है तो उसके जो है कर्म पे डिपेंड करता है, बट माता जी वो तो ऑलरेडी भोग योनि है ना, भोग योनि में थोड़ी कर्म लगते। जैसे आपने बताया था कि वो जो है मांस खा रहे हैं तो उनको नहीं लग रहा है क्योंकि उनकी प्रवृत्ति ही ऐसी है, तो हाँ, उसको फिर क्या कर्म लग रहा है? नहीं भोग योनि है, राइट, भोग योनि है। मैंने बोला कि उसकी चेतना का लेवल क्या है, अब वो क्या सोच रही है उस टाइम पे, मैंने ये बोला था। वो सोच क्या रही है, क्या तो वो ये सोचे कि मैं घर में जाऊं अभी जाके पानी पियाऊं, या क्या है उसकी अंतिम में इच्छा क्या हो रही है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और फिर वो उसके जो कंधों पे जो हरि नाम आपने किया है वो गया कि नहीं गया है ना। मैंने बोला ना कि साउंड का लेवल क्या था, या वो सुन पाई कि नहीं सुन पाई, या आसपास शोर ज्यादा था या उसने सुना कि नहीं सुना, ये भी है। जोरदार हरि नाम करना चाहिए, करताल बजाइए, मृदंग बजाइए, जोरदार कीजिए तब, या चलाइए, अगर आप चला भी रहे हो, प्ले भी कर रहे हो, तो जोरदार करो, तो ये होता है, इम्पोर्टेंट है। माता जी जैसे, तो फिर जैसे जानवर लोग जो होते हैं
तो जैसे किसी को मनुष्य योनि मिलनी होती है तो फिर मतलब उनके मन में ये आता है कि हाँ मनुष्य के बारे में आता है, जैसे कोई ऐसी मर गया, मतलब मनुष्य फिर बनते कैसे है फिर? मनुष्य ऐसे बनते हैं जैसे कि अंतिम समय में, जैसे कि अभी आप बता रहे हो कि हमने हरिनाम कर दिया अपनी डॉग के लिए, है ना, हरिनाम कर दिया आपने, अगर उसकी चेतना में वो प्रवेश कर गया है तब उसको मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाएगा। अब मंदिर में रहने वाले प्रत्येक प्रभु जी बता रहे थे कि कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, कबूतर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो कैसे उनको अब अगले शरीर है कि मनुष्य शरीर लेके आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहीं पर रह रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, है ना, किसी न किसी चीज से भगवान के संपर्क में आ रहे हैं, तो सीधा वो नेक्स्ट बर्थ में मनुष्य शरीर धारण कर लेंगे, क्योंकि चेतना में प्रवेश कर गया। चेतना इंपॉर्टेंट है, हर चीज में चेतना का लेवल इंपॉर्टेंट है। चेतना कैसी है? मनुष्य शरीर लेके भी कुछ लोग कुत्ते जैसी चेतना होती है उनकी, तो अगला शरीर कुत्ते की योनि में प्रवेश कर जाएंगे। चेतना का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। जैसे कि हमने पहली बार, कई बार आपको याद होगा स्टार्टिंग में मैंने एक एक्टिविटी करवाई थी। जैसे एक्टिविटी में मैंने ये बोला था कि आप अपनी योनि चेक करो जन्म पत्री में कि आपकी योनि कौन सी है, किया था ना। और उस योनि के प्रवृत्ति के अनुसार से मैंने आपका वो भी बता दिया था कि आपकी प्रवृत्ति कैसी कैसी हो, कैसा नेचर है इस जन्म में आपका, बताया था। और सिमिलरिटी भी थी कुछ चीजों में, थी नहीं थी सिमिलरिटी? वो कहाँ से आ रही है? वो पूर्व जन्म में ये चेतना हमारी बॉडी के साथ सफर कर रही है। अभी चेतना का लेवल ही तो बदलना है, और भक्ति में प्रैक्टिस करके चेतना का लेवल बदलना है। जब ये चेतना का लेवल हम भक्ति में कर लेंगे, अध्यात्म में कर लेंगे, तभी हम भगवान के धाम वापस जा सकेंगे, अदरवाइज और कोई होप नहीं है। चेतना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पावरफुल, यही पे वर्क करना। अभी तो हमारी चेतना तो बिल्कुल जानवरों जैसी ही है, अभी तो कुछ नहीं करते हम, खाना पीना सोना इसी पे फोकस करते हैं। कब हो जाए ज्यादा पैसे, मैं सुख से रह सकूं, कब हो जाए ये मैं और सुख से रह सकूं। अभी तो हम अपनी सिर्फ शरीर के ऊपर ही सोचते हैं, हम शरीर को सजा लें, संभाल लें, इसके ऊपर और मैं कैसे अच्छा जीवन लाइफस्टाइल और अच्छा कर लूं। अभी चेतना के ऊपर वर्क करना है, ठीक है? चेतना के ऊपर वर्क कीजिए। चेतना, वैसे मैंने क्या बोला, कैसे होगी चेतना का भी ट्रांसफॉर्म कैसे हो सकता है? सिर्फ भक्तों के आप मोर एंड मोर सेवा कीजिए, मोर सेवा। हम विनम्र कब बनते हैं? जब हम झुकते हैं, है ना। जब ये सर झुकेगा ना तभी विनम्रता आती है। और खड़ा रहो या तना रहो तो कभी भी नहीं आएगी। देखिए, जब कृपा कभी मिलती है जब हम शरणागत होते हैं। और जैसे क्या होता है, अगर किसी को आपको किसी के पैर छूने तो झुकना पड़ेगा ना, झुकना पड़ेगा ना उसके, तभी तो उसका आशीर्वाद मिलेगा। अब सोचो जी, मैं सीधी खड़ी रहूंगी, ऐसी आशीर्वाद दे दो, वो कहेगा बड़ी खराब लड़की है यार ये तो, इसको आशीर्वाद तो रहने दो, जाओ जाओ तुम आगे बढ़ो। किसी को आशीर्वाद ही नहीं मिलेगा। इसलिए चेतना का लेवल भी तभी चेंज होगा जब हम कृपा सेवा करेंगे। जब तक सेवा नहीं करेंगे नहीं मिलेगा। इसीलिए कभी भी सेवा मिले ना, मत छोड़ना, उसको करते रहो, क्योंकि उससे हमारा चेतना का लेवल ठीक होता है। और इसके संदर्भ में फिर एक बार ईशा ने मेरे से ये भी पूछा था कि माता जी बहुत सेवा हो गई है, क्या करूं, बड़ी परेशान हो गई हूं मैं। तो उसका रीजन ये है कि आप जो है वो सेवा इतनी कीजिए कि आपकी भक्ति भी सुचारू रूप से चले और सेवा भी होती रहे, है ना। मतलब बोझ ना लगे, कुछ भी बोझ लगेगा ना तो मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि माँ को अपना बच्चा कभी भी बोझ नहीं लगता, गोदी में लेती है ना, उसको हमेशा ले लिए घूमती रही, सीने से लगाए, उसको बोझ नहीं लगता, उसको वेट नहीं लगता। अगर वही उसका बच्चा किसी और को पकड़ा दो ना, 1 घंटे बाद ही कहेगा माता जी पकड़ोगे क्या, माता जी पकड़ोगे क्या, मतलब वो फिर छोड़ देगा, क्योंकि इसको बोझ लग रहा होता है। इसी तरह से जो है आपको सेवा उतनी ही करनी है जितनी आपको बोझ ना लगे कि हाँ बोझ हो रहा है मेरे पे, ज्यादा ओवर हो जा रही है, मैं मतलब मेरी साधना डगमगा रही है, खुद सेवा के कारण मेरी साधना डगमगा रही है। पहले जब हम फ्लाइट में बैठते हैं तो क्या बोलती है एयर होस्टेस, पहले आप अपनी खुद को, खुद की प्रोटेक्शन कर लीजिए, देन प्रोटेक्ट फॉर अदर्स, है ना, फिर आप दूसरों की सहायता कीजिएगा। पहले आप खुद का, पहले हमें अपने आप खुद को प्रोटेक्ट करना है, देन आप सेवा कर पाओगे। पता चले मेरी तो सेवा गई तेल लेने और मैं तो सेवा, मेरी साधना तो गई, खत्म हो गई माता जी, अब मैं सेवा ही कर रही हूँ। तो नहीं, सब चीजों को बैलेंसिंग करना पड़ेगा, तभी सेवा में, भक्ति में आगे बढ़ सकेंगे, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है। बहुत हमें ना अपना मतलब चेक करते रहना चाहिए कि मैं कहीं भटक तो नहीं रही, कुछ गलत तो नहीं हो रहा, सीधा सीधा चल पा रही हूँ कि नहीं। कोई ऐसे एग्जामिन करते रहना चाहिए अपने आप को, या फिर करवाते रहना चाहिए किसी से, है ना, कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। ठीक है जयश्री, कोई और क्वेश्चन है? नहीं तो फिर चले, कल पढ़ेंगे फिर बाकी।
तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य दास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद श्री गुरुदेव की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच ईश्वरी। हरे कृष्णा। जय श्री हरे कृष्णा माता जी। कृष्ण।